Hello students, today we discover a new topic that is crop production improvement. देखिए क्रॉप जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन को, यानी उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या क्या मेथड्स आते हैं। फार्मर्स adopted different practices to increase crop production अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनाते हैं ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ सके। अभी प्रैक्टिस जनरली आती कौन कौन सी है, डिफरेंट प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है, तो इसमें डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है। इससे फर्स्ट होती है यहां पे न्यूट्रिशन। फर्स्ट कौन सी होगी, न्यूट्रिशन। सेकंड होती है इरिगेशन। पहला होता है न्यूट्रिशन, सेकंड होता है इरिगेशन एंड थर्ड होता है क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न देखिए जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पे, इरिगेशन पे, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप पैटर्न पे, राइट। न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इरिगेशन अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। क्रॉप पैटर्न अलग अलग क्रॉप के अलग अलग पैटर्न यानी अलग अलग तरीके से क्रॉप करने ग्रो करने से भी क्या बढ़ता है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं न्यूट्रिशन। फर्स्ट मेथड जो आएगा वो आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्यों जरूरी होता है, देखिए प्लांट अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन लेता है। प्लांट्स इनटेक सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। क्या क्या लेगा न्यूट्रिशन में, सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म लेगा और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स लेगा। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, राइट। अगर देखें प्लांट के न्यूट्रिशन को, अगर देखें प्लांट के न्यूट्रिशन को अगर देखें हम यहाँ पे, ये कहां से क्या क्या लेता है, तो प्लांट के न्यूट्रिशन में जो एयर मिलती है, एयर यानी हवा, हवा से दो फॉर्म लेता है। एक यहां पे लेता है, तो फर्स्ट फॉर्म लेगा कार्बन और सेकंड फॉर्म लेता है यहां पे ऑक्सीजन, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कहां से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है। फिर यहां पे आती है सोइल से। सोइल से क्या लेता है, सोइल से दो तरह के मॉलिक्यूल लेता है। सोइल के बजाय अगर हम पहले वाटर करें तो वो अच्छा रहेगा। वाटर से देखें तो वाटर से क्या लेगा, हाइड्रोजन लेगा और ऑक्सीजन लेगा, राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेगा वाटर से। सोइल से बात करें तो सोइल से काफी सारे मिनरल्स लेता है यहां पे। अगर बात करें अलग अलग मिनरल्स की तो दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स देगा, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। राइट, तो इससे क्या लेगा, दो तरह के मॉलिक्यूल्स लेगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। राइट, तो पहले हम करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हाई अमाउंट में जरूरत पड़ती है, यानी जो प्लांट जो होते हैं उसको हाई अमाउंट में लेगा, काफी ज्यादा अमाउंट में इसको लेता है। द न्यूट्रिशन इनटेक इन हाई अमाउंट, किस में ले जाता है, हाई अमाउंट में ले जाता है। द न्यूट्रिशन इनटेक इन हाई अमाउंट, उसे कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो ये काफी ज्यादा हाई अमाउंट में ले जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, और इसके अलावा कार्बन आती है, इसके अलावा ऑक्सीजन आती है यहाँ पे। राइट, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जो क्या होते हैं, हाई न्यूट्रिएंट में यानी हाई अमाउंट में ले जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लो अमाउंट में ले जाएंगे, ये बहुत लो अमाउंट में ट्रेसेस मिलते हैं इसके। द न्यूट्रिशन इनटेक इन वेरी लो अमाउंट, जो बहुत लो अमाउंट में ले जाते हैं, जो क्या होता है, जो न्यूट्रिशन बहुत लो अमाउंट में लिया जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट, सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इस पे, एग्जाम्पल आता है सिलिकॉन, निकल एंड बोरॉन, राइट, एटसेट्रा। सिलिकॉन, निकल, बोरॉन, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, बहुत लो अमाउंट में ले जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा, तो उसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं उनको, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। राइट, तो ये थे सम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स।